नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। अभी कितने टॉपिक्स पढ़े हैं? अभी पढ़े हैं मतलब इस चैप्टर में? यस सर, इस चैप्टर में 10-12 पढ़े हैं। क्या बोल रहे हो? एक्सरसाइज झूठ क्या बोल रहे हो? तो कहा था लास्ट पढ़ा है। एक्सरसाइज में इतने कैसे बच सकते हैं? लास्ट ही और सर चैप्टर्स कितने पढ़े इसके बाद? अरे टेंशन मत ले जिया, टेंशन नहीं ले रही सर। टेंशन थोड़ा हौसला मिल जाता है चैप्टर सुन के, कितने बचेंगे ना। यस सर। इसके बाद चैप्टर टेंशन पढ़े तो हैं, कोई बात। चैप्टर पढ़े इसके बाद 6-7 और हो जाएंगे नहीं चैप्टर फिजिक्स का सिलेबस बायो से ज्यादा किस खुशी में है? 4 है। सब कुछ कटा भी है या फिर सारे कुछ नहीं ज्यादा? अरे 4 है, 4 चैप्टर है। 4 है। 4 हमें तो एक महीना लग जाता है एक चैप्टर करने में, तो 4 महीने नहीं छोटे ही है। नहीं सर, बट हमने चैप्टर 1 के बाद कितने सर जल्दी एक तो वो वेव्स वाला चैप्टर है, मैंने सुना वो मुश्किल है। कौन सा? वेव्स वाला मुश्किल सुना है सारे। आसान है सर। थर्मोडायनामिक्स मुश्किल सुनना तो तुम लोगों ने सारे चैप्टर हुए थे, मुश्किल है। यस सर, लगा तो यस सर, पर सर रोटेशन इतना कह रहे थे, मतलब वो ठीक है। रोटेशनल में तो मैं मतलब बड़ी वो हूं, वो तो फ्लो से निकल गया। वही तो। हाँ अनिरीत कहती सर आप जल्दी पढ़ो प्लीज। सर कुछ चैप्टर्स तो टेंशन हो गई सिलेबस की। ठीक है चलो एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करते हैं। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट होता क्या है? नाम से हमें पता लग रहा है वो एंगल जो लिक्विड और सॉलिड कांटेक्ट में आने के बाद बनाएंगे उसको एंगल ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है। ठीक है, जैसे सपोज अगर पानी की बूंद हम एक टेबल पे, ग्लास टेबल पे पानी की बूंद डालते हैं तो वो क्या शेप लेती है? सर फैल जाती है ना, फिर हेमिस्फीयर टाइप सी ऐसी शेप लेती है ना। ठीक है, लेकिन उसी टेबल पे अगर हम मरकरी की बूंद, ग्लास टेबल है उस पे मरकरी की बूंद डालेंगे वो उल्टी लेती है आपने। गोल ही रहती है मतलब। हाँ अरे यार उड़ गई मरकरी की बूंद, ये ऐसी। ठीक है, कुछ ऐसी ही रहती है। यस सर। तो ये पानी है, ये है मरकरी, दिस इज मरकरी, दिस इज ग्लास, दिस इज पानी, दिस इज ग्लास। ठीक है, अब एंगल ऑफ कांटेक्ट हमें कैसे बनाना है? दोनों सरफेसेस पे टेंजेंट बना दो। क्या बना दो? टेंजेंट बना दो। एक तो सॉलिड सरफेस पे टेंजेंट बनाते हैं, एक इस लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट बनाते हैं। ठीक है, इन दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनेगा इनसाइड द लिक्विड, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, इन दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनेगा किधर? इनसाइड द लिक्विड। दो एंगल्स बन रहे हैं इसमें, एक ये भी बन रहा है, एक ये भी बन रहा है ना। यस सर। लेकिन ये वाला नहीं लेना, क्यों? क्योंकि ये लिक्विड के अंदर वाला आउटसाइड द लिक्विड है। तो अपने को इस एंगल से मतलब दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसमें देखते हैं, इसमें इसकी टेंजेंट ऐसे बनाएंगे और इस पे भी टेंजेंट ऐसे बनाएंगे, सॉलिड पे, सॉलिड और लिक्विड पे दोनों पे बना दी। ये थीटा, दिस इज थीटा व्हिच इज नोन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। सर ये उस तरफ से नहीं बना सकते एक्यूट एंगल टाइप? इधर नहीं मतलब बॉल को, सॉरी बॉल, पर फिर भी ऐसे ही तो बनेगा नहीं। जिधर मर्जी बना लो ऐसे ही बनेगा, दूसरी साइड बना लो चाहे तभी ऐसे ही बनेगा, ऐसे। सर मतलब पानी का एंगल 90 से छोटा है और मरकरी का 90 से नहीं सर, अगर आप ना ड्रॉप के लेफ्ट की तरफ बनाओ वैसे को टेढ़ा। अरे यार वो पानी के ड्रॉप के बाहर नहीं आ गया, बाहर आ जाएगा वो ले। ये वाला नहीं, मैं कह रही लाइन, अगर उसके बाहर बनाओ लाइन। कौन सी लाइन? मेरे को बना के भेजना जरा, फोटो खींच के। ठीक है। तो क्या है इधर? हाँ जैसे पानी की बनाई है वैसे। फिर वो बाहर ही तो होगा। बाहर ही होगा। तो मैं सर आपको अपनी इसे बना के दिखा दो सर, इसे शांति मिल जाएगी। अरे बना के दिखाया, ये बाहर बोल रही है ऐसी। अरे सर एंगल नहीं लाइन। अरे लाइन जैसे आपने पानी की बनाई है ना वैसे बनाओ। अब जो आपने
पानी की बूंद की लाइन बनाई है ना, लो अरे सर मैं आपको फोटो भेज सर दूंगी। उसी सर वो कह रही जैसे पानी पे टेंजेंट बनाया ना वैसे बना दो। हाँ वैसी उसी स्लैंटिंग लाइन सर। लो ये ड्रॉप है। yes। अब बताओ मुझे जरा कहाँ बनाऊं मैं लाइन? अब जैसे आपने पानी की ड्रॉप पे टेढ़ी लाइन लगाई है ना, वैसी सेम पैरेलल लगा दो उसके। अरे यार हद होगी, वो टेंजेंट होगी उसकी। अगर मैं ऐसे लगाऊंगा टेंजेंट है। साइड पे भी सर साइड में, सर बीच में साइड से पे बना लगानी दी, थी लगा और लाइन। उसके बीच में से घुसा दी, ऐसे सर थोड़ी। साइड पे सर वो कॉर्नर पे कह रही हूँ उसके। ये भी चलो मतलब अब ये दूसरे साइड पे भी लगा दो हे सर, भगवान। ऐसे ही सेम दूसरी साइड पे भी ऐसे लगाओ। से दूसरी अरे साइड अब पे। उसके हिसाब से दूसरी साइड पे लगाओ। तुम लोग चुप मतलब ना, जिसको जो कोई बात नहीं सर, क्या तो सर आप क्या कर रहे हो? सर जैसे रहने पानी दो। की है ना बिल्कुल वैसे। लिटरल पैरेलल दूसरी ये साइड। पैरेलल लाइन बनाओ उस साइड, लो इसकी पैरेलल। सर इसी के दूसरी साइड। यस सर ऐसे कह रही है। हो गया सर अभी। फाइनली फाइनली अब नहीं जरा नहीं ये भेज टेंजेंट देखना कहाँ बनाई है, छत पे थोड़ी बनानी है। आधे इस पॉइंट पे बनानी है, कांटेक्ट पे। एंगल ऑफ कांटेक्ट ढूंढ रहे हैं, एंगल ऑफ छत ढूंढ रहे हैं। कुछ भी मतलब, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था तुम लोग छत पे बनवाओगे टेंजेंट। हम नहीं बना रहे, हम तो नहीं हम भेज नहीं बनवा रहे। निवेदिता सर बनवा ये रही है, वाली हम तो ठीक है। एक्सप्लेनेशन दे रहे थे आपको। सर हद है मतलब ना निवेदिता। ये क्यों गाने गा रहे हैं दिव्यांशु? रुक जा भाई 1 मिनट, लिखो अब जरा। अच्छा ये तो हो गया पानी की बूंद, अगर हम टेबल पे रख देते हैं। अगर हम किसी बीकर में लेट से पानी है, ठीक है, किसी बीकर में पानी है, उसमें हम ग्लास स्लैब, वो ग्लास स्लैब नहीं होती जो लैब्स में होती है, पतली सी ग्लास स्लैब जिसपे खून टेस्ट होता है। यस सर। अगर उस ग्लास स्लैब को हम पानी के बीकर में भी डाल देंगे, बीकर, this left वाला बीकर is having पानी and right वाला बीकर is having मर्क्यूरी। मरकरी। ठीक है, इसमें है। तो इसमें अगर we insert a glass, बनाना कॉपी में भी। बिल्कुल बनाना जी, मैं प्रैक्टिस खुद नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग को बनाना है। ओके सर। तो यहाँ पे भी जो पानी है वो इसके साथ थोड़ा सा ऐसे बना लेगा सरफेस, तुम लोग नोट करके देख सकते हो घर पे। ये ऐसे थोड़ा सा इसके साथ चिपक जाता है ऊपर, ऐसी सरफेस हो जाती है, नोटिस किया होगा है ना। लेकिन यस सर। लेकिन अगर मरकरी होती है ना, तो मरकरी जो है वो उल्टा बना देती है, मतलब क्या बना देती है? कर्व सा बनाती है। वो उल्टा बनाती है, वो तो जैसे बीच में दब गई हो। बीच में दबगी, बिल्कुल। ये पानी को अट्रैक्ट करता है ज्यादा ग्लास, और मरकरी को ज्यादा रिपेल नहीं होता। मतलब इसमें एक्चुअली वो तो अट्रैक्ट है, लेकिन मरकरी में कोहेसिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। मरकरी और मरकरी के पार्टिकल्स में जो इंटरेक्शन है, जो अट्रैक्शन है, वो ज्यादा है देन दी ग्लास। तो दे आर प्रेफरिंग, जो ये वाले पार्टिकल हैं जो बिल्कुल ग्लास के साथ सटे हुए हैं यहाँ पे, दे आर प्रेफरिंग कि वो मरकरी और मरकरी के साथ बने रहे, इसलिए उसने ग्लास के साथ चिपकना नहीं चाहा। यहाँ पे उसने ग्लास के साथ, पानी की एडहेसिव फोर्स विद द ग्लास इज मोर, यहाँ पे एडहेसिव फोर्स जो है वो डोमिनेट कर गई, और जहां पे मरकरी के केस में कोहेसिव फोर्स डोमिनेट कर गई। तो जहां पे एडहेसिव फोर्स डोमिनेट करती है वहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट बनेगा या ऑब्ट्यूज बनेगा? एक्यूट। एक्यूट बनेगा। इधर एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाओ जरा, साथ में बनाना है, कहीं इधर उधर मत बना देना। टेंजेंट यहाँ और ये टेंजेंट, एंगल इनसाइड, ये भी वही है, सेम चीज है। एंगल सेम बनेगा, एक्यूट। जो मर्जी बर्तन ले लो, टेबल ले लो, कुछ भी ले लो, सेट ऑफ टू थिंग्स, मतलब a pair of solid and a liquid will always form a fixed angle of contact। मतलब अगर मैं पानी और ग्लास ले रहा हूं, तो चाहे बूंद, चाहे उसको बीकर में ले लिया,
या जैसे मर्जी ले लिया, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विल नॉट वेरी। अगर यहाँ पे ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर 40 डिग्री बन रहा है, 40 नहीं होता वैसे इसका, तो यहाँ पे भी ये एंगल 40 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। और मरकरी के केस में भी ऐसे ही, मतलब सेट अ पेयर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड विल ऑलवेज फॉर्म अ फिक्स्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जरा बनाओ, टेंजेंट से ऐसे बनेंगे, ये टेंजेंट आई, ये टेंजेंट आई, इनसाइड द लिक्विड ये एंगल बनेगा, तो दिस इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे लिख लो हियर कौन सी फोर्सेस डोमिनेट कर रही हैं? Adhesive forces. यहाँ पे adhesive। डोमिनेट एंड हियर Cohesive forces. Cohesive forces. कोहेसिव फोर्सेस डोमिनेट। और in this the liquid wets the surface of the solid। ये गीला कर देगी उसको, क्योंकि उसके साथ चिपक गई तो गीला कर देगी, ठीक है। लेकिन इसमें इट डज नॉट वेट, उसके साथ चिपक ही नहीं रही, ठीक है। तो वाटर प्रूफिंग जो होती है ना, रेनकोट जैसे बनते हैं, है ना, तो रेनकोट्स आजकल तो खैर प्लास्टिक के ही आते हैं, तो खैर जो पहले आते थे जो रेनकोट मटेरियल है, या वाटर प्रूफिंग कोई बैग होता है जिसमें वाटर, जो वाटर प्रूफ होता है, जिसको भी हम वाटर प्रूफ बोलते हैं, तो उसमें ऐसी कोटिंग की जाती है कि उसका और पानी का, उस सॉलिड सरफेस का और पानी का एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो ऑब्ट्यूज बने, ठीक है, तभी वो वेट नहीं करेगी। दिस इज द फंडा दे यूज टू मेक वाटर प्रूफ ऑब्जेक्ट्स। सिर्फ वो जो स्लाइम नहीं होती जो हाथों से चिपकती नहीं, हाँ, वो भी पल्पी सा मटेरियल जो होता है ना वो, क्या से? Yes, पल्पी साइड होता है। क्या बोले, मेरे को तो समझ ही चलो नहीं छोड़ो छोड़ो, तुम बोलो। pulpy. पल्पी। जा यार जिया यार, छोड़ दे। चल बता दो। अरे ऑरेंज का पल्प नहीं होता, थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट मीन हाँ 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 जैसा ऐसी सी नहीं होती स्लाइम टच में। हाँ वैसी होती है। तो वो ही कह रहे हैं पल्पी। हाँ तो फिर क्या हो गया अगर पल्पी है? कुछ नहीं हुआ, अरे यार हाँ यार। क्या कुछ नहीं, तू अपना क्वेश्चन पूछ। और क्या? मैं तो ये क्वेश्चन पूछ रही थी कि वो इसी फंडे के कारण नहीं चिपकती। नहीं, वो तो डिफरेंट चीज है बिल्कुल ना, फिर उसमें तो मटेरियल ही अलग होता है ना। उसमें तो ग्लू तो व्लू पता नहीं क्या क्या नॉट अ डलती है, प्रॉपर पता नहीं है। लिक्विड। तो उसमें बोरेक्स डलता है, इसीलिए वो चिपकती नहीं है। Borax डलता है। बोरेक्स क्यों डलता है? बहन तू हर एक चीज की हिस्ट्री निकाल के बैठती है। ये तो ये तो पता ही है। ओके, दैट्स इट। लिखो फटाफट इसको। इन दिस द एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी, सर एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट। सर एक पार्टिकल के मैक्सिमम कितने एंगल ऑफ कांटेक्ट हो सकते हैं? एक पार्टिकल के कितने एंगल ऑफ कांटेक्ट हो सकते हैं? एक ही होगा। नहीं सर, जैसे आपने ऊपर बनाया नहीं था कि सर पहले हमने टेंजेंट कहीं और बनाई थी, फिर उसके बाद कहीं और बनाई थी, तो सर दो एंगल ऑफ कांटेक्ट बन गए थे ऊपर। मैं टेंजेंट से कंफ्यूज हो गया। अरे भाई ये सेम ही है, दोनों तरफ सेम ही बनेगा वो। नहीं जिधर सर, मर्जी जैसे टेंजेंट, आपने अरे टेंजेंट तो ऊपर जिधर मर्जी, चाहे डायग्राम राइट साइड बनाया बना ले चाहे लेफ्ट साइड बना ले, एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी सेम। ओके सर। सर हाँ जी, सर सेम लिक्विड का डिफरेंट मटेरियल से अलग अलग होगा ना एंगल ऑफ कांटेक्ट? बिल्कुल अलग अलग होगा। अगर हम सेम लिक्विड का, अगर हम पानी की बात कर रहे हैं, पानी का ग्लास के साथ कुछ और बनेगा, स्टील के साथ कुछ और बनेगा, वुड के साथ कुछ और बनेगा, हर एक के साथ अलग अलग बनेगा। और सर अगर हम इस केस में देखें, अगर हम बीकर भी ग्लास का यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल सेम बनेगा, यहाँ पे भी आएगा, यस सर, इधर भी आएगा, यहाँ पे। ठीक है सर। अगर हम बीकर ग्लास का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जरा बना लो तुम लोग, इधर भी सेम एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा। हम नहीं बना रहे ग्लास का। बना नहीं रहे? मतलब हम ग्लास का नहीं बना रहे बीकर। सर ये जो आपने
ये ग्लास है बस, ठीक है। ये ग्लास है, ये जरा इधर लेबलिंग रहेगी, इधर मरकरी लिख लो, दिस इज पानी। सर हाँ जी, सर वाटर भी किसी ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना सकते हैं? वाटर बना सकता है, वही तो बोला मैंने, अगर वाटर प्रूफिंग हम मटेरियल लगा देंगे उस पर बन जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा, ओके सर। फिर एक मिनट ऊपर वाली डायग्राम दिखाना। ठीक है सर, बस। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन लिख लो, is the angle between the tangents to the solid surface and the liquid at the point of contact measured inside the liquid. Measured inside the liquid. ठीक है, बस इसमें आपको एक वैल्यू याद रखनी है, बाकी एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनी वैल्यू। ठीक है, आपको सिर्फ एक याद रखनी है कि प्योर वाटर, अगर ग्लास, प्योर वाटर एंड ग्लास दे रखा है, उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री होता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ प्योर वाटर एंड ग्लास 0 डिग्री। और अगर क्वेश्चन में ना आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं दे रखा, ठीक है, तो आप उसको बाय डिफॉल्ट, मतलब उसमें लिखा हुआ है वाटर एंड ग्लास, कुछ ऐसा लिख रखा है और दे नहीं रखा एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो उसको 0 ले लो, assume it to be 0, राइट? अदरवाइज आपको गिवन होगी ये वैल्यू। सर ये जो ग्लास है, जैसे हमने ऊपर डाला था वैसे डाल के 0 डिग्री की, बीकर वाला ग्लास भी? अरे दोनों के साथ डिफरेंट होगा क्या? नहीं आएगा तो वैसे सेम ही। बस फिर कुछ स्टार पॉइंट्स लिखो इसमें। सर 0 डिग्री कैसे बनेगा? ऐसी बनती है बिल्कुल, दिस इज ग्लास और ये पानी, बिल्कुल ऐसे हो जाता है, ये एंगल 0 बन जाता है इसके बीच में। तो 90 डिग्री एंगल भी पॉसिबल होता है? 90 डिग्री भी पॉसिबल होता है, वाटर का ही? वाटर का ही, सिल्वर के साथ होता है 90 डिग्री, याद रखने की जरूरत नहीं है बट ओके सर। angle of contact is fixed for a given pair of solid and liquid at a particular temperature. ठीक है, it is fixed for a given pair. दूसरा, angle of contact does not depend on the
inclination of the solid inside liquid इंक्लिनेशन पे डिपेंड नहीं करता। अगर ये ग्लास स्लैब को हम टेढ़ा भी कर देंगे ना, तब भी वाटर अपने उसी हिसाब से सेट हो जाएगा ताकि एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम रहे। समझ रहे हो? अगर मैं ग्लास स्लैब को ऐसे भी इंसर्ट कर दूं बीच में, तो एंगल पानी की जो सरफेस है उसके साथ जो टच हो रही है वो अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगी। एंगल ऑफ कांटेक्ट विल नॉट वेरी। थर्ड, ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? एंगल ऑफ कांटेक्ट, आपको क्या लगता है एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होना चाहिए अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे? कम होगा, ज्यादा होगा? सर कम होना चाहिए। करेक्ट, गुड। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीजेस, एंगल ऑफ कांटेक्ट आल्सो, एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीजेस, एंड सरफेस टेंशन सर वो भी डिक्रीज। राइट। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगी। नहीं सर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन कम होगी, ऐसे। वो एक ही बात है, मतलब दे आर ऑल इंटरलिंक्ड। एंड बट सरफेस, ऐसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो अनस्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी ना मॉलिक्यूल्स में। हाँ, सरफेस टेंशन आल्सो डिक्रीजेस। इसको समझ लेते हैं एक बार। देखो, अगर पहले बूंद पानी की लेट से ऐसे पड़ी थी, या कोई भी लिक्विड है सपोज, पहले ऐसी थी, जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये ज्यादा फैलेगी या कम फैलेगी? ज्यादा फैलेगी। ज्यादा फैल जाएगी। यस सर। ज्यादा फैल जाएगी मतलब ऐसे हो जाएगी। यस सर। यस सर। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया? कम हो गया। कम हो गया। कम हो गया। थीटा हो गया। कम हो गया। यस। यहाँ पे हमने क्या किया है? टेम्परेचर बढ़ाया है तो थीटा कम हो गया। और यहाँ पे हम ये भी देख के हम अच्छा, ए कौन से केस में, ए केस में या बी केस में तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है? ए में लिक्विड आपस में ए में ज्यादा जुड़ा हुआ है, यस आपस सर। खुद में, यस ना? सर। बी में थोड़ा या फैल गया, मतलब क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में कम होगी। सरफेस टेंशन इज रिलेटेड टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यस। यस सर। तो सरफेस टेंशन भी क्या हो गई? कम हो गई। कम कम हो गई। थीटा भी जो क्या है वो कम हो गई। कम हो गया। बात समझ में आ गई? बिल्कुल चमक गई। यस सर। यस सर। यहाँ पे सरफेस टेंशन भी जो है वो डिक्रीजेस। नेक्स्ट, अगर if we insert soluble impurities in some liquid, soluble impurities, तो उसकी वजह से जो सरफेस टेंशन है वो बढ़ जाती है, और एंगल ऑफ कांटेक्ट भी। अगर सरफेस टेंशन बढ़ेगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा। बढ़ेगा। देखो, थीटा और सरफेस टेंशन सेम तरह से वेरी कर रहे हैं। थीटा कम हो रहा है तो सरफेस टेंशन भी कम होगी, थीटा बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन भी बढ़ेगी। बढ़ेगी। राइट। solid with addition of soluble impurities, surface tension increases and angle of contact also increases। और इससे उल्टा होता है जब पार्शियली सॉल्युबल इंप्योरिटीज ऐड करते हैं। सर अगर बिल्कुल ही इनसॉल्युबल ऐड कर देंगे कोई फर्क पड़ेगा? वो पार्शियली सॉल्युबल की तरह ही। ठीक है।
addition of partially soluble impurities, surface tension decreases and angle of contact Also decreases. also decreases. जो ये डिटर्जेंट और सोप होते हैं, दे आर पार्शियली सॉल्युबल और फुली सॉल्युबल इन वाटर? Partially. They are partially soluble. Correct. They are partially soluble in water. तो इनका काम एक्चुअली इसी उस पे ना बेस्ड है, क्योंकि ये पार्शियली सॉल्युबल है तो सरफेस टेंशन जो है पानी की वो क्या कर जाएगी? कम हो जाएगी। अब सरफेस टेंशन कम होने की वजह से क्या है, पानी कपड़े पे ज्यादा फैलेगा और ज्यादा उस कपड़े के साथ इंटरेक्ट करेगा और उस कपड़े के साथ ज्यादा बॉन्डिंग बनाएगा और उसके साथ डिटर्जेंट चिपकेगा और तभी सफाई ज्यादा होगी। अगर खुद में ही लगा रहा तो फिर नहीं हो पाएगी। हम ये चाहते हैं कि पानी में एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा डोमिनेट करते हैं पानी की कपड़े के साथ, वो हम डिटर्जेंट डालने से होता है। डिटर्जेंट डालने से पार्शियली सॉल्युबल है, सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाती है, अच्छे से फैल जाता है पानी और कपड़े की सफाई जो है वो अच्छे से हो जाती है। ठीक है जी, ये शायद आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, जहां तक मुझे पढ़ा है ऐसा कुछ? नहीं सर। नहीं बड़ा सर। नहीं सर। सॉल्युबल सब्सटेंसेस डालने से कैसे सरफेस टेंशन घटती है? क्योंकि वो सॉल्युबल है ना, बिल्कुल सॉल्युबल। देखो इसका टेक्निक अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे, ये शायद मैं आई विल कंफर्म के कौन से चैप्टर में आता है ये केमिस्ट्री में, बट ऊपर ऊपर से हम ये समझ सकते हैं कि क्योंकि सॉल्युबल है ना तो इट इज प्रॉपरली बॉन्डेड विद द सॉल्वेंट जो हमने ऊपर उसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड की। ठीक है, तो वो खुद की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और बढ़ा देगा। लेकिन पार्शियली सॉल्युबल जो है वो इतना ही बताएगा, बॉन्ड नहीं इतना करेगा, वो बॉन्डिंग वो कर देगा, फुट पैदा कर देगा। यस। ठीक है, चलो इसमें नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है। चलो एप्लीकेशन some practical applications of surface tension या फिर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हमें ये पता लग गया कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और सरफेस टेंशन आपस में रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दे आर रिलेटेड, वो अपने एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। तो पहली ये वेटिंग प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं इसकी। विद द एडिशन ऑफ डिटर्जेंट्स द सरफेस टेंशन को ऐसे लिख रहा हूं, ऑफ वाटर डिक्रीजेस and angle of contact also decreases and compatibility increases. And this helps the cleaning process of the fabric. सेकेंड, वाटर प्रूफिंग, इसका उल्टा काम। बिल्कुल, कपड़े को जब वाटर प्रूफ
बनाया जाता है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट को क्या किया जाता है, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज, इंक्रीज किया जाता है, ऑब्ट्यूज में आ सकता है। राइट। waterproofing of a cloth या fabric is done by increasing the angle of contact with the water. थर्ड, ये जो डेटॉल या एंटीसेप्टिक्स कुछ ये हो गई, इनकी सरफेस टेंशन ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? क्या लगता है? कम चाहिए, Why? क्योंकि सर अगर वो स्प्रेड करेंगे वुंड पे तभी तो और कोई सब्सटेंस एंटर नहीं करेगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड। जो एंटीसेप्टिक्स वगैरह हैं, इनकी सरफेस टेंशन अगर ज्यादा होगी, दे विल नॉट बी एबल टू स्प्रेड ऑन दी वुंड। ठीक है, तो अगर स्प्रेड ही नहीं हो पाई तो फिर तो पर्पस ही डिफीट हो गया जिस काम के लिए लगाया था। हमें चाहिए वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए और इन्फेक्शन ना एंटर कर पाए किसी भी तरह का कोई एयर मॉलिक्यूल या कुछ, तो इनकी सरफेस टेंशन कम रखी जाती है while manufacturing so that they can spread easily on the skin, right? The surface tension of the antiseptics is kept low so that they can spread easily over the wound on the skin. और सेम ही रीजन होता है जो ऑयल, जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, उनकी भी सरफेस टेंशन, लुब्रिकेंट्स की सरफेस टेंशन क्या होनी चाहिए, कम ज्यादा? कम ही होनी चाहिए। The surface tension of lubricants is also kept low so that they can spread easily. ठीक है, तो ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स थी इसकी। क्लियर है? बिल्कुल चमक गया एवरीवन? यस सर। यस। ठीक है जी। ये जो इफेक्ट्स हमने लिखे हैं इनको याद कर लेना। टेम्परेचर के साथ इफेक्ट जो है इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। ठीक है, टेम्परेचर के साथ इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल ऑफ कांटेक्ट और सरफेस टेंशन का क्या होगा, दोनों डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, चलो।